ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर आज का ये नया दिन शुरू करते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज के दिन को शुरू करने के लिए बाबा की आज्ञा लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करके आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हुए कि देवा, आपकी कृपा से रात सुख से बीती है। अब ये नया दिन हम सब के जीवन में बहुत सारा कुछ नया लेकर आया है। हमें बस आपसे ये कहना है कि इस नए सफ़र में, इस नए दिन में आप हमारे अंग संग रहना, हमारी सहायता करना, हमारा साथ देना, हमारा मार्गदर्शन करना, हमें सही और गलत का भेद बताना, हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ ऐसा प्रभु हम पर आशीर्वाद बनाए रखना। भूल कर भी हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जो किसी के लिए दुख का कारण बने। भूल कर भी हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो किसी के लिए हित का ना हो। हम सबके हित का कार्य करें, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का एक प्रयास कर सकें। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना। आपके होते मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। जब भी ये मन घबराता है तो बाबा का नाम लेकर ये हल्का हो जाता है, परेशानी से बाहर हो जाता है। हे साईनाथ, आपने आज तक बाबा हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसके लिए अपने बाबा का बार बार धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं कि प्रभु ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो आपकी कृपा से है। आपकी कृपा ना हो तो हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कृपा से ही ज़िंदगी खुशियों में चल रही है। आपने जो दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसी कृपा बनाए रखिए कि इन चरणों से सदैव हम लगे रहें, हमारा ध्यान सदैव आपके नाम में लगा रहे। हम जब भी कोई भी कार्य करें तो आपके साथ ही शुरुआत करें। उठते बैठते सोते जागते आपके नाम का स्मरण हमें हमेशा चलता रहे। मन घबराए तो साईं, मन खुश हो तो साईं, मन दुख में हो तो साईं, मन हर परिस्थिति में हो, जैसी भी परिस्थिति हो, बस बाबा का नाम लेते रहें। ऐसी कृपा साईनाथ हम सभी पर करते रहना, दया करना, कृपा करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। बाबा सब पर रहम नज़र करना और जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई चिंतित ना हो, कोई किसी दर्द में ना रहे। हम सबकी सहायता कर सकें, जितने सक्षम हो उतना किसी का साथ दे सकें। प्रभु ऐसी दया रखना, ऐसी कृपा रखना, बस सदैव अच्छाई में रखना, बुराई से दूर रखना। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। और बाबा की असीम कृपा से 22 मार्च का जो साईं भजन संध्या का कार्यक्रम था, बाबा ने बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद के साथ उस कार्यक्रम को संपूर्ण किया, जैसा कि आप सबने देखा है। और जहाँ बाबा होते हैं वहाँ हर कार्य बहुत ढंग से होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये हम सब जानते भी हैं और हम सब ने देखा भी है। तो बाबा की कृपा से सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कभी भी कोई ऐसी विपदा नहीं आती जो हमें परेशान कर सके। बाबा होते हैं, बाबा हमें संभाल लेते हैं। बाबा अपने बच्चों का साथ देते हैं, अपने बच्चों का हौसला, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत बनते हैं। और आइए अब उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशानी में हैं, जो तकलीफ़ में हैं। कुछ दिनों से हम नाम नहीं ले पाए हैं क्योंकि आपको पता है कि बाबा ने कहीं व्यस्त कर रखा था, तो नाम ना लेने के कारण क्षमा चाहते हैं, पर बहुत जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं उन्हें सुखी रखें, खुश रखें, रहम नज़र करें प्रभु। और जिनकी सेहत ठीक नहीं है बाबा उन पर भी कृपा करें कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास, जैसे कि दिबाश धामी जी का बर्थडे है आज। हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि देवा इनका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। दिबाश धामी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं खुश रखें, सुखी रखें, जीवन में हर एक सपना पूरा हो, हर एक विश पूरी हो, लाइफ में हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि इनकी ज़िंदगी में साईं कृपा से खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ।
और जिनका भी जन्मदिन है साईं उन्हें खुश रखें, सुखी रखें। जो किसी कार्य को करने जा रहे हैं उनके सारे कार्य सफल हों। जो किसी नए कार्य को शुरू कर रहे हैं उनका वो कार्य बहुत ही खुशी से संपूर्ण हो। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जिसकी भी जो समस्याएं साईनाथ आपकी कृपा से सभी के कारण संपूर्ण हो जाए, सभी की विश पूरी हो, सभी का जो भी सपना है बाबा उस हर सपने को साकार कीजिए मेरे साईनाथ। तो चलिए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और आनंद से आज की लीला को सुनते हैं। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम अनुदी, ओम साई राम साई दीदर फैमिली। मेरा नाम रिंकी हालदर है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं आप सभी लोगों के साथ बाबा की एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। 14 फरवरी होली का दिन था। उस दिन मैंने मेरे भैया लोगों के साथ घूमने गई थी गंगा घाट में, और उधर से आने का टाइम में मैंने मेरे भैया लोगों के बोला कि चलो बाबा के मंदिर से घूम के आती है। और उधर से थोड़ी ही दूर में बाबा की एक बहुत सुंदर मंदिर है, और हम लोग उधर गई। और जाने का टाइम मैंने बाबा से प्रेयर कर रही थी कि बाबा आप जो वस्त्र पहनते हो ना वो मुझे मिल जाए। और हम लोग मंदिर में पहुंच गई। उधर जाके देखा बाबा की आरती हो रही थी शाम को, और बहुत ही भीड़ था उधर बैठ के भी मैंने बाबा से प्रेयर कर रही थी कि बाबा आपका वस्त्र मुझे मिल जाए, जैसे भी हो आप ही बता दो मेरे को कैसे मिलेगा। और उधर उसी टाइम मैंने उधर मंदिर का एक आदमी था, वो आदमी के जाके मैंने बोला कि भैया मेरे को बाबा जो वस्त्र पहनी है ना वो मुझे मिलेगा। तो वो भैया ने मेरे को बोला ठीक है आप कुछ ही देर बैठ जाइए, मैंने आपको दे देंगे। वो मंदिर में बाबा को हर रोज़ नया वस्त्र पहनाती है। और कुछ ही देर में वो भैया ने मेरे को बुलाया और वो वस्त्र मुझे दे दिया बाबा के सामने ही। और मेरे को इतना खुश हुआ कि मैंने तो बाबा की बहुत ही शुक्रिया अदा किया। और वो वस्त्र मैंने घर में आके अब बहुत ही संभल के रखा है। तो थैंक यू मेरा बाबा। और एक बात जो मेरा जीवन में सबसे बड़ी जो लीला है, मैंने मेरे बाबा से कुछ ही 4-5 मंथ से मैंने बाबा से प्रेयर कर रही थी कि बाबा मेरे को एक छोटा सा बेबी चाहिए। बहुत दिनों से बाबा से ये बात मैंने प्रेयर कर रही थी। और नई जो साल है जनवरी के टाइम मैंने बाबा से बोला कि बाबा ये जनवरी जो महीना है वो ख़त्म होने से पहले ही मेरे को जैसे भी हो कुछ खबरी मिल जाए। और अनुदी आप यकीन नहीं करोगी क्या, जनवरी जो महीना है वो ख़त्म होने के 2-3 दिन पहले ही मेरे को ये खुशखबरी मिल गई। मैंने तो बाबा की जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना भी कम हो जाए। और बाबा को बहुत ही कोटि प्रणाम है। और आप सभी लोग प्रेयर करना कि मेरा जो होने वाला बेबी है वो स्वस्थ होकर इस दुनिया में आए, बहुत अच्छा सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। प्लीज़ आप सभी लोग प्रेयर करना। अनुदी आप भी प्रेयर करना मेरे बेबी के लिए, वो बहुत ही अच्छा से सब कुछ हो जाए। और अनुदी आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आप तो बहुत ही अच्छे हो। आप से ही मैंने इतना कुछ जाना। पहले तो मेरे बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं थी, मैंने तो कुछ भी नहीं जानती थी। आपका ये 2-3 साल से वीडियो देख कर मैंने थोड़ा कर सब कुछ जाना, और भी जानना बाकी है। पहले तो मेरे बाबा की मूर्ति भी नहीं थी। आप 2 साल से मेरे घर में 1.5 साल से होगा मेरे बाबा की एक मूर्ति भी लाई मैंने। जैसे भी होता है मेरे को, मैं वैसे भी बाबा की पूजा करती हूँ हर रोज़। तो अनुदी आपको बहुत शुक्रिया। बाबा आपको हमेशा खुश रखे, आप बहुत ही अच्छे हो। आपका आवाज़ बहुत ही मीठा है। थैंक यू अनुदी, लव यू अनुदी एंड लव यू मेरा बाबा। और एक बात, मेरे को इतनी अच्छी से हिंदी नहीं आती है बोलने का, मैंने कोशिश किया बोलने के, कोई भूल हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना प्लीज़। तो सभी लोग स्वस्थ रहना, अच्छा रहना। ओम साई राम, जय जय साई राम।
बहुत सुंदर अनुभव रिंकी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी जी आपका, आपने हमारे साथ इतनी प्यारी सी सुंदर सी लीला को शेयर किया। और आपकी जो भी जैसे भी आपने हमें इस लीला को सुनाया है, हमें सबको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई है, कोई गलती नहीं हुई है। बहुत ही प्यारी सी साईं लीला है, हम तो सुनने में मग्न हो गए। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। सच में सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये लीला शेयर करने के लिए। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपका भाव और प्यार है बाबा से, ऐसे ही सदैव इस प्यार और भाव से आपके सारे काम बनते चले जाएं। बाबा तो आपके भाव में विराजमान है और उसी प्रकार आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, सारे काम आपके बन रहे हैं जो आगे भी बनते जाएंगे। हाँ बाबा, हर कार्य को सफल करें, आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर एक पल खुशियों से भरपूर रहे। जो भी चाहते हो वो साईं आपको सब कुछ दे, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और बाबा की लीला तो अपरंपार है। जो भक्त सच्चे हृदय से कुछ भी मांगता है ना, वो भक्त को मिलता है, चाहे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, मिलेगा ज़रूर। बस भाव सच्चा और अच्छा होना चाहिए। बाबा देने में कभी कोई कमी नहीं रखते, बाबा भरपूर देते हैं, बेशुमार देते हैं। बस भक्त मांगने से कभी कभी डगमगा जाता है, उसको मांगना नहीं आता। वो मांगता तो है पर शंका से मांगता है, विश्वास के साथ मांगेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आइए विश्वास के साथ पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए मिलकर। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजे जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, सबका भला करना, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सब मुस्कुराते रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और यदि बाबा हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो आप हमें क्षमा करना, दया करना प्रभु। और ऐसे ही प्रार्थना करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिएगा मेरे मालिक। और आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरे साईनाथ से यही प्रार्थना है। तो चलिए बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं और इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। देवा चलिए हमारे साथ, हमारे अंग संग रहना। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।